दोस्तों, आप सभी के बीच एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है 10 रुपए का नोट। आशा करता हूं आप कहानी को अंत तक सुनेंगे और आपको यह कहानी अच्छी जरूर लगेगी। तो सुनिएगा। दौड़ती भागती जिंदगी का कुछ पलों का ठहराव सा। ये लोकल ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ कदम रुकते हैं पर मन उसी रफ्तार से चलता जाता है। कितना कुछ है यहाँ। किसी का किसी पे गुस्सा, घर के कुछ झगड़े, ऑफिस की माता पच्ची, खाली कंधों पे कितना बोझ है, आंखों के नीचे पड़े गड्ढों और मातों की सिकन से दिख जाता है। ऐसी ही एक मुर्दा भीड़ में मैं भी एक दिन मुर्दा सा खड़ा था। ऑफिस जाने की तैयारी में था। चेहरे पे थोड़ी बहुत चमक इसलिए थी क्योंकि महीने का पहला हफ्ता था। दिल ना सही, बटवा तो अमीर था ही। बटवा खोलते ही एक मोटी हरी लकीर देखते ही बनती थी। उसी की चमक थी शायद जो मुंह पे थोड़ी बहुत हरियाली ला रही थी। वैसे मुंह पे हरियाली हो तो मुरझाए चेहरे दिखते नहीं, पर जाने कैसे एक नन्ही मुरझाती कली पे नजर पड़ी। उसके बिखरे बाल बता रहे थे कि पानी से उसका रिश्ता बरसों पहले ही छूट गया होगा। तन पे फटे पुराने कुछ चिथड़े कपड़े, शायद वो मेल की कुछ परत ही होगी जो ठंड से बचाती होगी। उम्र रही होगी उसकी तकरीबन 7 या 8 साल की, पर मजबूरी तो समय से कुछ तेज ही चलती है। अपने नन्हे हाथों से किसी का दामन पकड़कर उसका मन खंगालने की कोशिश करती, आंखों में पेट की भूख सजाए कुछ पाने की चाहत में चलती जा रही थी। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट थे, इसलिए चाय की चुस्कियों से अच्छा टाइम पास और क्या हो सकता है। तो सामने ही एक टी स्टॉल पे पहुंच गया। चाय बेचने वालों की आंखों में एक अजीब सा अपनापन होता है। बनावटी होता है या नहीं ये तो बता नहीं सकता, पर उसकी गर्मजोशी देख के लगता है बस आपके लिए ही दुकान खोल के बैठा है। खैर, चाय ली। एक दो घुट मारे ही होंगे कि वो नन्हा मन अपना खालीपन समेटे मेरे सामने खड़ा था। महीने के शुरुआती दिन हो तो दिल थोड़ा दिलदार हो ही जाता है, ज्यादातर तो अपने लिए। पर आज सोचा इसको भी कुछ दे ही दूं। बटवा खंगाला, एक भी सिक्का नहीं। अरे होता है ना, जेब में हजारों पड़े हों पर हम भिखारी और भगवान को सिक्के से ही खुश करने की कोशिश करते हैं। खैर, सिक्का नहीं मिला। हाँ, शर्ट की जेब में एक 10 रुपए का नोट जरूर पड़ा था। भीख में 10 रुपए का नोट, कभी सुना है क्या? यही सोच उससे मुंह फेरने की नाकाम कोशिश की, पर जाने क्यों वो वहां से टस से मस न हुई। आखिर इस डर से कि कहीं मेरी पेंट छू के गंदी न कर दे, वो 10 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब दिन भर खराब सामान लिए घूमने से तो अच्छा है ना, 10 रुपए चले जाए पर जान छूटे। पर वहां तो स्थिति ही बदल गई। 10 रुपए का नोट देखते ही वो रोते रोते वहां से भाग गई। 10 का नोट हाथ में ही रह गया। जाहिर सी बात है, मुंह से एक ही बात निकली, ये भिखारी भी ना। चाय वाला सब देख रहा था। अचानक बोला, साहब, ना आपकी गलती है न उस बच्ची की। फिर उसने आगे बताया कि पिछले महीने रात के वक्त किसी ने 10 रुपए के बदले इसकी मासूमियत तार तार करने की कोशिश की थी। वो तो भला हो पुलिस का, जो अपने स्वभाव के विपरीत समय पर पहुंची और एक मासूम की मासूमियत को लूटने से बचा लिया। पर थे तो पुलिस वाले ना, पैसा लिया और उस अपराधी को भी छोड़ दिया। बस इसीलिए 10 रुपए का नोट देखा तो वो रोक कर भाग गई। मैं स्तब्ध था। कहने के लिए कुछ न बचा था। इस 10 रुपए के नोट की कीमत उसके लिए मेरी समझ से कहीं ज्यादा थी। जिस ओर वो भागी, कुछ देर उस ओर देखा, फिर खुद से एक अजीब सी बदबू आई। घिन सी हुई खुद से। अचानक ट्रेन की सीटी बजी। वो अपने उसी रफ्तार से चली आ रही थी। हाँ, मेरी रफ्तार जरूर कुछ कम हो गई थी। खैर, भीड़ का हिस्सा था तो उसी के साथ ट्रेन में चढ़ गया। हाथ में अब भी वो 10 रुपए का नोट था। उसे देखा तो आंखों के एक कोने से इंसानियत कुलबुला के टपक पड़ी, लेकिन उस नोट पे चिपका एक महापुरुष अभी भी हंस रहा था। तो ये थी कहानी दोस्तों। ये जब मैंने पढ़ना और लिखना शुरू किया था उस वक्त किसी एक ब्लॉग पर दिखाई दी, जिसके लेखक शायद दिलीप जी है, जिनका नाम है ब्लॉग में।
तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और साथ में आप सभी से एक गुजारिश है कि प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी कहानियाँ, कविताएं या जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ दुख, कुछ प्रेम आप सभी के बीच बांटता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।